हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक तराजू। तो जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ सीएसएफ रिलेटेड, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जीके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हो, जेएंडके किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो। तो अगर आप बीएसएफ सीएसएफ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि आपका जहाँ पे 18 अक्टूबर को हुआ था, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, और इसकी न्यू डेट जो है वो 8 नवंबर 2020 जो है वो आ चुकी हैं। तो जहाँ पे 8 नवंबर के लिए आपको जहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में, जो कि जहाँ पे आपके एग्जाम में जहाँ पे आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से जहाँ पे लर्न कर लीजिए। तो जहाँ पे चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ और आपको जहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जहाँ पे जो पहले वाला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमारे देश में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। तो जहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको सही वाला बताना है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे काम करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। तो कौन सा बैंक था जिसने जहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे एटीएम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो वो था आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, HSBC बैंक, यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेट लिमिटेड। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट्स पेइंग हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यूज। तो कौन सी जहाँ पे इंडियन स्टेट है जो सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू पे करती हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कौन सी स्टेट से आता है। तो वो आता है आपकी जहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेवेन्यू हमारी इंडिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर को जहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के लिए का नाम जो है वो दिया गया है। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर है वो, 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव। तो अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हो तो वो भी आपको जहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो जहाँ पे मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको जहाँ पे PDF कैसे इसका जो है वो, अगर आप चाहते हो तो कैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू। जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया में वो अपनी रिपोर्ट्स किसको जहाँ पे डायरेक्टली रिपोर्ट देता है, किसको देता है, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट देता है प्राइम मिनिस्टर को। टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो कौन सी कंट्री को जहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाइना, ब्राज़ील, रशिया या फिर USA, जहाँ कौन सी, यानी कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को करता है, वो करता है इंडिया चाइना, सॉरी, जहाँ पे वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, USA को सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका चेयरमैन कौन होता है। तो कौन होता है उसका चेयरमैन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर होता है आपका प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड। जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर SBI वाज फाउंडेड। तो कौन से ईयर में जहाँ पे SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ पे स्थापना हुई थी, तो आपको जहाँ पे बताना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप जहाँ पे खुद से भी आंसर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आपके जहाँ पे कितने क्वेश्चन जो ठीक होते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। इन विच सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट एलोइज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन से सेक्टर में जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने जो 100% FDI को जहाँ पे लागू किया है। तो 100% FDI वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टेलीकॉम सेक्टर में आप जो है 100% जहाँ पे FDI को जहाँ पे लागू कर दिया गया है। विच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन से प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना को जहाँ पे लागू किया है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी। तो जहाँ पे सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बी वो जहाँ पे सोच रहे हैं बिल्कुल सही, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द 1 रुपी नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ। जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो उसके किसके सिग्नेचर होते हैं उस पर, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑप्शन डी, जहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल इनकम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो इंडिया की नेशनल इनकम है, GDP है, वो किसकी हेल्प से जहाँ पे मेजर की जाती है। जो 4 ऑप्शन है सही वाला आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग
will not come under the proposed GST in India? Which of the following will not come under the proposed GST in India? तो जहाँ पे जो GST के अंडर नहीं आता है वो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज द राइट आंसर। पैन स्टैंड्स फॉर, जो पैन होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो पैन कार्ड होता है आपका किसके लिए स्टैंड करता है? पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर, पोस्टल अकाउंट नंबर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर इज द राइट आंसर। रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट आर रिलेटेड विद, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट होता है जो किससे रिलेट करता है ये, तो जहाँ पे आपको बताना है गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक से रेपो रेट और रिजर्व रेट जो है वो रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल इज चेयरबाइड, जो जीएसटी काउंसिल है उसको उसका चेयरमैन कौन है? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन जहाँ पे आपका ऑप्शन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट, तो इंडिया का जो आर्टिकल 360 है वो किससे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट किससे रिलेट करता है? नेशनल इमरजेंसी से, स्टेट इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से, नन ऑफ दिस। तो जो आर्टिकल 360 जब लगाया जाता है तो वो आपका लगाया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन सी। तो जहाँ पे आपको बताना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 352 जो है वो किससे रिलेट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल 352 किससे रिलेट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रीडम फॉर मीडिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल, यानी कि मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया का कौन सा आर्टिकल जो है फ्रीडम ऑफ मीडिया को जहाँ पे के लिए होता है, तो फ्रीडम ऑफ मीडिया जहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 19 होता है जिससे कि मीडिया का जो जहाँ पे आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंदिरा गांधी टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन से साल में जहाँ पे इंदिरा गांधी ने फर्स्ट पहली वुमेन के रूप में जहाँ पे ओथ ली थी? तो वो ली थी आपकी ऑप्शन डी 1966 में, यानी 1966 में जहाँ पे इंदिरा गांधी ने फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जहाँ पे शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ, तो दूरदर्शन है इंडिया का, यानी जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन चैनल जो है वो उसकी जहाँ पे स्थापना कब हुई थी? तो आपको जहाँ पे बताना है वो हुई थी आपकी 1900 कब हुई थी? 1959। डी ऑप्शन जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नाउन ऑफ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो इंडियन सिनेमा का फादर किसे कहा जाता है? हु इज द नाउन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो चार ऑप्शन है, सत्यजीत रोय, चार ऑप्शन है, और आपको जहाँ पे सही वाला बताना है तो वो इंडियन सिनेमा का फादर बोला जाता है आपको दादा साहब फाल्के, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जुगा श्री रामा वाज बोर्न, यानी कि भगवान श्री राम की जहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था। तो जहाँ पे आपको बताना है बस बोर्न इन अयोध्या में, उनका जन्म कौन से ईयर में हुआ, कौन से युग में हुआ था? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, या फिर काली युग। तो आपको बताना है कौन से युग में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जहाँ पे बोर्न हुआ था इन अयोध्या में। तो जहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको जहाँ पे 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन का जहाँ पे पीडीएफ चाहते हो तो अपनी ईमेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देनी है और आपको जहाँ पे उसका पीडीएफ जहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप जहाँ पे किसी भी मेरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की हो, तो जहाँ पे उसका भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सिंपली आपको जहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पे आपको जहाँ पे ईमेल उसका सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आप जहाँ पे नेक्स्ट भी इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप JNK से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ 100% जहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे मैं जितने वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे, और जहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ्स और जहाँ पे जनरल नॉलेज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।